दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में भगवान शिव के 12वें और आखिरी ज्योतिर्लिंग के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों उस ज्योतिर्लिंग का नाम है गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर गृष्णेश्वर महादेव का मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वहां पर बताया जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर स्थित होने पर यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसे घुश्मेश्वर, गृष्णेश्वर या गृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। दोस्तों अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इस ज्योतिर्लिंग के विषय में बहुत सारे पुराणों में यह कथा कहा जाता है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक बहुत ही तेजस्वी और तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत ही परस्पर प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उन्हें हुआ, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ये एक उनका बहुत ही बड़ा कष्ट था। ज्योतिष गणना से उन्हें पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और वे उनका आग्रह नहीं टाल पाए। वे अपनी पत्नी को छोटी बहन घुश्मा को ब्याह कर लेकर चले आए। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती रहती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े दिनों बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुश्मा दोनों के बीच आनंद का पार न रहा। दोनों बहुत ही आराम से अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े दिनों के बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया और वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुश्मा का है। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुश्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया और सुदेहा का गिरना इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वह एक दिन सुदेहा ने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इसका पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पत्नी पुत्रवती दोनों सिर पीट पीट कर रोने लगे, लेकिन घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में लीन थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुश्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कि कहीं से आसपास से घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुश्मा से वर मांगने को बोले। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत दुखी थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को दिखलाई दे रहे थे। घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब उसे क्षमा कर दे।
और उसने कहा, मेरी एक प्रार्थना है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं पर निवास करने लगे। सतीश शिव भक्त गुस्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ पर गुस्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में भी बहुत विस्तार से बताई गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी माना जाता है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान शिव अपनी परम भक्त गुस्मा के कहने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। आज के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में कराया गया था। यह दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के दादाजी मालोजी राजे भोंसले ने करवाया था। इसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इस मंदिर की स्थापत्य कला की बात करें तो इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। मंदिर में इस समय मौजूद 24 खंभों पर सुंदर नक्काशी तराशी गई है, जिस पर सभा मंडप बनाया गया है। गृष्णेश्वर मंदिर का गर्भगृह 17 गुना 17 फुट है, जिसमें पूर्वाभिमुख शिवलिंग स्थापित है। भव्य नंदिकेश्वर सभा मंडप में ही विराजमान है। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर 21 गणेश पीठों में से एक पीठ लक्ष्मी विनायक भी मौजूद है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह पता चलता है कि यहाँ पर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग था और यह सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है और इस ज्योतिर्लिंग के लिए यही कहानी बताई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।